हेलो फ्रेंड्स, आज लेनिन की थ्योरी हमें देखनी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि नहीं। लोकतंत्र में केंद्रवाद कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी तो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी तो कहती है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जनता के पास में अधिकार होना चाहिए कि जनता जो है अपने मनचाहे प्रतिनिधि को चुने, नीति निर्माण में जनता का योगदान होना चाहिए। और सेंट्रलिज्म यानी कि केंद्रवाद कहता है कि नहीं नहीं, एक सत्तावादी व्यक्ति या उसके कुछ ग्रुप्स का बोलबाला होना चाहिए। लेनिन ने अपने प्रिंसिपल को या अपने सिद्धांत को डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बोलकर एक हलचल मचा दी और उसका कहना था कि उसका जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक भी है और वो सेंट्रलिज्म भी है, यानी कि दोनों का समन्वय है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। नाउ लेट अस सी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को किस तरह से लेनिन ने डिफाइन करने की कोशिश की, किस तरह से लेनिन ने कहने की कोशिश की। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस बोल्शेविक क्रांति के बाद जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यूएसएसआर में हुई थी, उसके बाद जो सिस्टम वहां पर डेवलप किया गया, वहां ये डेवलप किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कम्युनिस्ट पार्टी की एक हायरार्की बना दी गई है ना। ये एक पिरामिड है जिसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी की हायरार्की दिखाई दे रही है। इस पिरामिड के अंदर आपको कम्युनिस्ट पार्टी की क्या दिखाई दे रही है? हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है स्तरीकरण दिखाई दे रहा है। ग्राउंड लेवल पर यानी कि इसके विलेज लेवल पर कार्यकर्ता होंगे, है ना, ग्राम ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता होंगे। ऊपर जाओ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यकर्ता होंगे, जिला स्तर पर, जिले स्तर पर कार्यकर्ता होंगे, जिले के स्तर पर। अगर इसके ऊपर जाओ तो आपको फिर स्टेट के लेवल पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, है ना, स्टेट के लेवल पर यानी कि राज्य के लेवल पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीचे से ऊपर जो है वो हायरार्की जारी है। इसके ऊपर सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी जिसका नाम था पोलित ब्यूरो, है ना, जिसका नाम क्या था? पोलित ब्यूरो। और ये पोलित ब्यूरो जो होता था वो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी। और उससे ऊपर होते थे जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव, जिसको आप खुद लेनिन के नाम से जानते हैं, और बाद में कई लोग जनरल सेक्रेटरी या महासचिव बने। नाउ व्हाट लेनिन हैज सेड, लेनिन ने क्या कहा जरा उसको समझना। उसने कहा कि हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी, और हमारे सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी की टेंडेंसीज भी है और हमारे सिस्टम के अंदर सेंट्रलिज्म की टेंडेंसीज भी है। हमारे सिस्टम के अंदर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां भी है और हमारे सिस्टम के अंदर केंद्रवाद की प्रवृत्तियां भी है। कैसे उसने कहा कि ये डेमोक्रेटिक है और कैसे उसने कहा कि ये केंद्रवाद है, जरा उसको समझते हैं। उसका कहना था कि अगर ये एक पिरामिड है, जिस पिरामिड के अंदर आपको कार्यकर्ताओं की हायरार्की दिखाई दे रही है, तो टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम डिस्कशंस होते हैं और बॉटम लेवल के कार्यकर्ता को भी ऊपर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ विचारों का प्रवाह होता है। अगर अगर अथॉरिटी अगर कुछ बात कहना चाहती है तो वो भी नीचे आता है, और अगर कार्यकर्ता कुछ बात कहना चाहते हैं, ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो वो भी ऊपर तक अपने ओपिनियन या विचारों को रख सकते हैं। इसको लेनिन ने बोला कि ये डेमोक्रेटिक टेंडेंसी है। इसको लेनिन ने क्या बोला? ये डेमोक्रेटिक टेंडेंसी है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रकृति है, प्रवृत्ति, है ना। इसको लेनिन ने क्या बोला? लोकतांत्रिक प्रवृत्ति। और क्यों डेमोक्रेटिक है भाई? डेमोक्रेसी में होता क्या है? विचार विमर्श होता है, ओपिनियन शेयर होते हैं और एक दूसरे के साथ हम आइडिया शेयर करते हैं, जैसे कि लोकतंत्र में होता है। बट डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज के साथ में व्हाट लेनिन हैज सेड, इसके बाद लेनिन ने क्या कहा? लेनिन का यह कहना था कि अब जरा इस पिरामिड के आगे देखिए, नीचे से ऊपर तक विचार विमर्श हो गया, है ना, और ऊपर से नीचे तक विचार विमर्श हो गया। वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन एट द टॉप लेवल, एक बार निर्णयों को यदि ऊंचे स्तर पर, उच्च स्तर पर ले लिया गया है, वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन एट द टॉप लेवल, और वो डिसीजन नीचे, ऊपर से नीचे कम्युनिकेट कर दिया जा रहा है, वो डिसीजन
ऊपर से नीचे कम्युनिकेट कर दिया जा रहा है, ऊपर से नीचे बता दिया जा रहा है कि ये डिसीजन ले लिया गया है। नाउ एवरीवन हैज टू फॉलो। एक बार डिसीजन ले लिया गया है, एक बार अगर डिसीजन ले लिया गया है देन एवरीवन हैज टू फॉलो। एक बार अगर निर्णय ले लिया गया है तो सबको उसे मानना है और स्ट्रिक्टली मानना है ना। एक बार अगर डिसीजन ले लिया गया है तो सबको उसे मानना है और स्ट्रिक्टली मानना है, कठोरता पूर्वक मानना है, कठोरता पूर्वक मानना है। मानना ही नहीं है बल्कि कठोरता से मानना है। वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन, तो कठोरता से उसको मानना पड़ेगा। और इसे उसने कहा सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, सेंट्रलिज्म, केंद्रवाद। ओके, तो क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस, निर्णय लेने के प्रोसेस में यह कहा जा सकता है कि नहीं कि निर्णय लेने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में टेंडेंसीज कैसी है, उस प्रोसेस में टेंडेंसी या उस प्रोसेस में प्रक्रिया कैसी है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। है ना, ऊपर तक भी, ऊपर से नीचे भी ये है डेमोक्रेसी। और एक बार डिसीजन ले लिया गया है तो बॉटम को उसे मानना ही है, ये है सेंट्रलिज्म। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ ओपिनियन शेयर, आइडिया शेयर दोनों तरफ होगा। और ये क्या है, सेंट्रलिज्म, ये है लोकतंत्र प्रक्रिया और ये है केंद्रवाद। लेकिन दोस्तों व्यवहार में लेनिन की प्रोसीजर केवल सेंट्रलिज्म वाली थी। जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिस्ट मोड ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर डिफर ओपिनियन या डिफर आइडिया की वैल्यू नहीं होती है। और ऐसा आपको सोवियत यूनियन में देखने को मिला, फॉर्मर सोवियत संघ के अंदर देखने को मिला। सो इट इज द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ लेनिन दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। लेनिन की ये जो बात थी उसको क्या कहा गया, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, या लेनिन की इस थ्योरी को कहा गया लोकतांत्रिक केंद्रवाद। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।